आपने कभी महसूस किया है कि सतगुरु अर्थात परमात्मा जो हमें सच्चाई की राह पर ले जाता है और सच्चा ज्ञान कराता है, प्रत्येक बंधन से मुक्त कराता है, जो हमें सच्चे परम ज्योति के दर्शन कराता है, बड़ी अनमोल अखंड शक्ति है जो बोलने या लिखने में नहीं आती, इंद्रियों से याद नहीं की जा सकती, मन और बुद्धि की सीमा से बहुत दूर है। वह सतगुरु का नाम सत्य नाम है जिसे केवल आत्मा ही ग्रहण कर सकती है, जहाँ केवल आत्मा का ही वास है, जहाँ केवल परमात्मा का ही वास है। उसे शब्दों से ही पुकारा जा सकता है, जैसे नाम धुन वाणी अखत कथा अजपा जाप सत्य आदि शब्द। यह अलौकिक सत्य शब्द सृष्टि को उत्पन्न करने व उसका पालन करने वाला, यह नाम ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक शब्द है। शब्द की कोई सीमा नहीं होती और शब्द द्वारा ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक शब्द को अपने स्थान पर स्थिर रखा हुआ है। बताया जाता है कि धुन या वाणी शब्द जो सच्चे गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। जैसे गुरु वाणी में भी यही सत्य है जो सुख नामे गूंजती हुई अंत आत्मा में समा जाती है। इसका स्थान सत्य अखंड में है जो हमारा पहुँचने का अंतिम स्थान है। हम नाम या वाणी के जाप द्वारा ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वाणी प्रत्येक मानव की आत्मा में विराजमान है, जो गुरु के दिए गए नाम की आध्यात्मिक झलक से निकलती है। हमारी आत्मा में ही वो ज्योति है जो हमें नाम द्वारा प्रकट होती है और इसी के द्वारा सच्चे सतगुरु की प्राप्ति होती है। और सत्य है जिसकी प्राप्ति सच्चे पूर्ण गुरु से ही संभव हो सकती है। जैसे बताया है कि बिना गुरु मनुष्य स्वार्थ है, बिना गुरु के मनुष्य का जीवन एक पशु के समान है। जैसे अंधविश्वास, भ्रांतिपूर्ण रूढ़िवाद और धार्मिक बुराइयां के नाम पर भ्रम और मायाजाल के अंधेरे में रहकर सतगुरु के स्थान पर जो प्रकृति, पहाड़ों, वनों, तीर्थ यात्रा, स्नान आदि भौतिकवाद की पूजा बंदगी में ही लिप्त रहकर उसे पाने की चेष्टा करता है, लेकिन वहाँ उसे वो मिलेगा नहीं। जैसे बताया कि सतगुरु सभी के अंदर विराजमान है, लेकिन हम सब ये नहीं जानते कि सतगुरु कौन है, सतगुरु हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिना सतगुरु के ये जीवन बेकार है। जैसे बताया जाता है कि नारी का जब कोई आदमी होता है तो उसे स्वागन कहते हैं, ऐसे ही इस जीव का एक स्वामी है, उसे ही परमात्मा कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। जैसे बताया है कि धरी कहाँ ढूंढे कहाँ वस्तु न आवे हाथ, और वस्तु जब अब पाएगी जब भिद्दी लोगे साथ। जैसे बताया है, सभी संतों ने बताया है कि वो मालिक परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, घट घट में विराजमान है। जैसे बताया है कि वो जो सतगुरु जिसकी हम खोज करते हैं वो एक हर चीज़ में विराजमान है। क्या ये सत्य है? आइए इसी पर हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि उस परम पिता की हम खोज कैसे अपने अंदर कर सकते हैं। देखिए, उस परम पिता की खोज आत्मा में ही करनी है, कहीं बाहर नहीं जाना। सतगुरु ही संसार का रचयिता है, पालनहार है, सच्चा पिता है। महान संतों ने ही शब्द के जाप द्वारा उसे प्रेम के बंधन में बांध रखा है। इसी सच्चे और अटूट प्रेम वश ही वह संत जो चाहते हैं कि सतगुरु से प्राप्त कर लेते हैं। जो संत होते हैं वे सतगुरु से शक्ति प्राप्त करते हैं। सतगुरु उनके अखत श्रद्धा व प्रेम वश ही उनकी आशा और इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बताया है कि पूर्ण गुरु अपनी निर्मल आत्मा व सत्य ज्ञान आत्मबल द्वारा सभी मानव को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कीमत के अमृत को चखा देते हैं। परंतु इसकी कोई प्राप्ति, इच्छा, लगन और चाह तथा प्रयत्न तो बिरले में ही पाई जाती है। देखिए, जो इस चीज़ की कामना रखते हैं केवल ये उसी को मिलता है जो इस पर काम करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। क्या बताया, जब किसी मानव पर सतगुरु की दया होती है तो उसे संतों की शरण व सत्संग प्राप्त होता है, जिसे पूर्ण गुरु की शरण में रहकर उस अमृत को प्राप्त कर सके। यदि हम पूर्ण गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम करें
तो ये समझ लो कि हमारा मानव जन्म सफल हो सकता है। देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम उस सच्चे सतगुरु को अपने अच्छे या बुरे कर्मों द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते। उसकी शक्ति तो शब्द द्वारा ही संभव है। कर्मों के अनुसार हमें अच्छा फल या दंड मिलता है। मृत्यु के पश्चात उन्हीं कर्म अनुसार बार बार विभिन्न विभिन्न योनियों में आकर उनका फल भोगना पड़ता है। अंतिम मुक्ति मृत्यु है, जीवन से छुटकारा। उस परम पिता से मिलाप तो उनकी दया दृष्टि से ही हो सकती है। पूर्ण गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलकर शब्द अभ्यास पर ही संभव है। कहा जाता है कि बिना गुरु ज्ञान मुक्ति न पावे, लाख कोटिन चावे कर्म कमावे। जैसे बताया है कि बिना गुरु के सभी विकार, अंधविश्वास, असीमित व पूर्ण न होने वाली असंख्य इच्छाएं, मैं मेरी का नाश असंभव, इन बुराइयों को हम कैसे हटा सकते हैं? इस रोग को हम कैसे रोक सकते हैं? इस रोग को हम पूर्ण सतगुरु को पाने के रास्ते में ये सब बाधक है। इनसे बचने का उपाय केवल गुरु से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे योग अभ्यास, आध्यात्मिक प्रकाश के लिए पूर्ण गुरु की आत्मा में पहले से ही शब्द के अभ्यास में सतगुरु के प्रकाश का समावेश होता है। शब्द हमारी आत्मा में ही, परंतु वह अद्भेद और अदृश्य है, जिसे दर्शाने की शक्ति केवल गुरु के ही पास होती है। देखिए, आज के युग में पूर्ण गुरु की पूजा ही श्रेष्ठ है, जिसे हमें कल्याणकारी मार्ग ज्ञात होता है। गुरु की आत्मा में ही लीन रहती है, जो शब्द ही रूप धारण कर लेती है, जो अखंड है। इस तथ्य की जानकारी के पश्चात हम निश्चित होकर गुरु की आज्ञा में रहना और उनकी आत्मा में ही सतगुरु का प्रकाश निहारते हैं। इसलिए हमें नाम रूपी अमृत प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहिए। सतगुरु इस मानव शरीर का स्वामी है, जिसे हमारी आत्मा का ताला लगा रखा है, जिसमें हम इस ताले को खोलकर उस परम शक्ति को पहचान सकते हैं। उन्हें पूर्ण गुरु से इसे खोलने का भेद ज्ञात करना होगा। गुरु हमें सत्संग प्रदान करता है, परंतु हम अनावश्यक विकारों के वशीभूत होकर आत्मज्ञान के बिना इस मायाजाल के अंधेरे में भटक कर रह जाते हैं और सच्चाई को ग्रहण करने से कतराते हैं। आओ, हम अभी भी समय है कि अपनी मुक्ति हेतु पूर्ण गुरु की खोज कर भव सागर पार होने के लिए नाम रूपी भंडार गुरु से प्राप्त कर अंतिम शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे मन सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं और विकारों से गंदे और अपवित्र इस मन के मैल को गुरु से ही प्राप्त ज्ञान रूपी साबुन से ही साफ और शुद्ध किया जा सकता है। यह मैल ग्रंथों के पढ़ने या ऊंची आवाज में गाने, तीर्थ यात्रा, व्रत, देवी देवताओं की पूजा या पहाड़ों पर वनों में भटकने से दूर नहीं होगा। माया जाल के चक्कर में छोटे छोटे ऊंच नीच भेदभाव में लिप्त रहकर कभी भी आत्मा को निर्मल नहीं किया जा सकता। गुरु सेवा के योग्य नहीं बनाया जा सकता। शरीर के 10 द्वार माने जाते हैं। मस्तिष्क के भीतर आँखों के पीछे 10वां द्वार है। सत्य और वास्तविक की पहचान इस द्वार को के भेद पाने पर ही हो सकती है, जिसे हम परम शक्ति का वास है। यदि पूर्ण गुरु नहीं मिला तो इस भेद को अदृश्य पाकर सब प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। जब पूर्ण गुरु दयाल होते हैं तो उस परम ज्योति का सच्चा नाम हमारी आत्मा में रम जाता है और गुरु स्वयं ही अभ्यास का प्रयत्न व नियम बताते हैं, जो आत्मा में ज्योति प्रदान करते हैं। जब गुरु ने हमें शब्द भेद का अभ्यासी बना दिया तो हमारे शरीर के भीतर आत्मा हीरे मोती निर्मल हो गए। माया जाल भ्रम का अंधेरा नष्ट हो गया और अपने को पहचानने और अंतरिक्ष प्रकाश गुरु ने प्रकट कर दिया। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर कुछ शब्द यानी मंत्रों का सुमरन करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि श्रुति को अनहद शब्द के साथ जोड़ना होता है।
इस ज्ञान के अभाव में भ्रम का नाश होता है, अर्थात पूर्ण सुख शांति आनंद शब्द में ही निहित और सहज अवस्था सचखंड में 3 गुण यानी कि सतगुण रजोगुण तमोगुण, ये 4 चौथे मंडल में पूर्ण गुरु अपने भक्तों अपने शिष्यों को चौथे मंडल में सहज ले जाते हैं। वहाँ संसारिक मोह माया से निकालकर सतगुरु आत्मज्ञान की अनुभूति कराता है। जैसे बताया है कि जब हम समझना यह है कि पूर्ण गुरु में क्या गुण होते हैं, बहुत अच्छी बात है। विद्वान होते हैं जिससे हम आत्मज्ञान अर्जित कर सकें। गुरुओं की संख्या संसार में असंख्य यानी कि बहुत है, परंतु हमें तो पूर्ण गुरु की खोज करनी है, जो हमें गुरु अनहद शब्द में लीन हो, उनकी आत्मा में परम ज्योति के दर्शन हो सके और हर समय ब्रह्मा और पर ब्रह्म से भी ऊपर सचखंड में ध्यान धरता हो जाए। सतगुरु का वास इन परम गुणों से परिपूर्ण त्यागी बैरागी सच्चा गुरु हो सकता है, जिससे हमें समस्त भौतिक सुखों इच्छाओं को त्याग कर अपने निराकार के चरणों में हमारे मन को लगाकर परम सुख आनंद प्राप्त करा देता है। जैसे कहा कि परले ब्रह्मा कहाँ तक है और महाप्रलय कहाँ तक है, यानी कि सचखंड के किनारे तक ही महाप्रलय जा सकती है। निर्गुण का वास तो प्रलय के अंधेरे से भी दूर है, उसके नीचे सब भ्रम है, उसके नीचे भ्रम और अंधेरा ही है। सतगुरु सत्य की खोज, सतगुरु सत्य की खोज आत्मा में ही वास करते हैं। जैसे बताया कि मानव को सच्चा रास्ता दर्शाने और सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं और मानव मात्र को ज्ञान रूपी भंडार का उपदेश देते हैं। जैसे बताया कि गुरु मनुष्य की सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को जगा देता है। गुरु संसारिक और बाहरी बनावटी रिवाज और बंधन अंधविश्वास व दूषित कामनाओं से छुटकारा दिला देता है। शरीर आत्मा स्थायी घर नहीं रहते। पूर्ण गुरु हमारे शरीर में ही आत्मज्ञान द्वारा असली घर का रास्ता दिखाता है। सचखंड तक 5 स्थान है, सचखंड तक 5 स्थान है, प्रत्येक में सतगुरु या सतगुरु का शब्द धुन व्याप्त है। गुरु हमारा चित्त एकाग्र कर इन 5 खंडों के ऊपर सतगुरु तक पहुंचा देता है। गुरु सूरत योग, कहा कि गुरु सूरत योग के अभ्यास से विधि बताते हैं कि सुरती को शब्द में लीन करा देता है और जब सत्य का ही प्रचार करते हुए समस्त शारीरिक और मानसिक दुर्बलताओं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार और समस्त इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं। ऐसे पूर्ण गुरु के दर्शन मात्र संकट दूर हो जाते हैं और आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति होती है। वर्तमान देहधारी पूर्ण गुरु के चरणों में यानी के सहस्त्र काल बार बार नमन करना ही वंदना है। सच्चे गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य मनुष्य या वस्तु के सामने सिर झुकाना नहीं चाहिए, परंतु आत्मज्ञान की प्राप्ति ही संभव है। जैसे बताया है कि यदि हम सांसारिक नाशवर और झूठी शक्तियों के अभाव में आ जाते हैं तो अपना सच्चा रास्ता भूल जाते हैं, परंतु हमारे जो पूर्वज पवित्र और महानतम सत्य पुरुष का सम्मान उचित है। अतः सभी के साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। पूर्ण गुरु सदा रूढ़िवादिता और कुरीतियों और अंधविश्वास को छोड़कर केवल अनहद शब्द का रास्ता विधि बताते हैं, जिसका अभ्यास प्राणायाम द्वारा भी किया जाता है। जैसे बताया है कि उस परम ज्योति के सूक्ष्म भाग का प्रकाश ही सूरज चांद के प्रकाश से भी अधिक है, जिसमें आध्यात्मिक धुन नाद हर समय सचखंड से गूंजता है। जो हमारा सच्चा घर बताया कि ब्रह्म तक काम देश है, ब्रह्म तक काम देश है और लक 84 जिया जून के चक्कर है, उसके पार सत नाम के देश यानी कि गुरु का सत्संग है, जिसका अनहद आत्मज्ञान की प्राप्ति पर निर्भर है।
देखिए सतगुरु रविदास अखंड ज्योति अमर है वर्तमान ज्ञान भिक्षुक और सतगुरु समनदास जी शुद्ध चेतन अखंड ज्योति और आत्मज्ञान द्वारा संसारी जीवों को आत्मबोध कराकर उन्हें अखंड ज्योति में मिला रहे हैं। जैसे बताया कि बंधे को बंधा मिला, बंद छुटावे कौन, और बंदगी करो निर्बंदगी जो पल में छुटा। गुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक जीव बंधा हुआ है और जो निर्बंध है, निर्बंध कौन है? एक सतगुरु है जो पूर्ण रूप से अखंड है, वही हमें इस बंधन से मुक्त करा सकता है। आज वर्तमान युग में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज और सतगुरु समनदास जी महाराज पूर्ण अखंड ज्योति है। आप उनकी शरण में आइए और सच्चा सुख आपको ही मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करें। सतनाम सतगुरु जय रविदास।